नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार में रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में जो हमारा रहने वाला पार्ट 2 और पार्ट 3 रहेगा, वेन आरेख का, वेन डायग्राम का चैप्टर हमारा चला हुआ है, उसको ही आगे बढ़ाते हैं बेटा। एक टाइप हमने आपको करवा दी है, दूसरी टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरी टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी बच्चों को, राम राम सभी बच्चों को। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आया करें, सभी लाइक करके आए बेटा सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेटा शेयर किया करें क्लास को, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एक एक चैप्टर वाइज बिल्कुल सीरीज चल रही है, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी तैयारी कर सकता है। एक एक चीज़ें आपको ध्यान से बताई जा रही है, जो भी पेपर के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें करवाई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो सेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, चीज़ों को सीखें कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 2 बेटा, टाइप नंबर 2 में यहाँ पर चाय कॉफ़ी वाले, चाय कॉफ़ी वाले क्वेश्चन, या कोई भाषा वाले क्वेश्चन, भाषा वाले क्वेश्चन, या खेल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चनों को, कैसे इनको बनाना है। ठीक है, 1865 टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल कितने हैं? 1865 व्यक्ति हैं, जिसमें से देखो बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर किसी चीज़ के लिए एक सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, हर किसी चीज़ के लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ ताकि क्लियर होता रहे बात। इसमें वो चीज़ लिखेंगे जो पहली बारी बोली गई है, इसमें वो लिखेंगे जो दूसरी बारी बोली गई है, और दोनों सर्कल जहाँ से टच हो रहे हैं वहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे? दोनों वाले लिखेंगे प्यारे बच्चों। कौन से लिखेंगे? उसमें हम दोनों वाले चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं प्यारे बच्चों। कितना दिया? 660 अंग्रेजी वाले दिए गए हैं। 660 क्या दिए गए? अंग्रेजी बोलने वाले दिए गए हैं। उसके बाद 1305 कितने दिए गए हैं? 1305 दिए गए हैं प्यारे बच्चों मराठी बोलने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल एकदम राइट कॉन्सेप्ट करोगे आप पेपर के अंदर, बिल्कुल एकदम सही करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चों को। ठीक है, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते, तो टोटल कितने थे? 1865। 120 इसमें से कुछ भी नहीं बोल रहे, तो टोटल बोलने वाले कितने बचे? 5 4 7 1। तो ये क्या है? टोटल बोलने वाले बचे बेटा, बोलने वाले। क्लियर सभी को? तो इसी के अंदर से काम करेंगे जो बोलने वाले हैं, क्योंकि 120 को तो साइड में कर दो पहले, वो तो बोलने वाले है ही नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो आपको क्या पूछा है? आपको बीच वाला पूछा है प्यारे बच्चों, दोनों वाला। क्या पूछा है? बीच वाला। तो पहले मुझे ये बताएं, आप 660 बोल रहे थे इंग्लिश, 1305 बोल रहे थे मराठी, दोनों कितने हो गए? ये हो गए 1965। जब टोटल व्यक्ति आपके 1745 हैं बोलने वाले, और इसमें अलग अलग कितने आ रहे हैं? ये 1965 आ रहे हैं बेटा। तो आप सभी को मैं समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीरों, जितने भी बच्चे ये ज्यादा फालतू आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको इधर भी गिना गया है और इधर भी गिना गया है, इसका मतलब इसको दोनों में काउंट किया गया है। ठीक है, तो 1965 है, उसमें से टोटल को हम काट देंगे, कितना आ जाएगा? 0 2 2। इसका मतलब 220 जो बच्चे थे वो हमारे इधर भी काउंट हो रहे थे, इंग्लिश बोलने में भी, और वो हमारे काउंट हो रहे थे मराठी बोलने में भी। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा आपका? 220। तो 220 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें क्लास को, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जोड़ें। एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से आपको बताई जा रही है, सभी बच्चे तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं, तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बच्चे? चलो, तो कितने आगे? 220 आगे। तो 220 कहाँ लिख दिया हमने? बीच वाले। यही आपसे पूछा गया था, कितने लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर सिंपल पूछा जाए इंग्लिश वाले, केवल इंग्लिश वाले पूछे जाएंगे, तो 660 में से 220 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे।
केवल मराठी वाले पूछे जाएंगे तो 1320 में से 220 को घटाकर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो जब केवल शब्द आ जाए तो बीच वाले को माइनस करके बताना है। केवल शब्द नहीं आ रहा है तो उसने आपको बताया 660 में ये भी आ रहे थे, 1305 में ये भी आ रहे थे। क्लियर बच्चे? चलो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ध्यान से देख लें, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। टाइप नंबर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत पेपर के अंदर नहीं होनी चाहिए, आराम से सभी बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर से ऐसा ही आ गया, ध्यान से देखें। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। तो जब भाग ही नहीं ले रहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन्हें निपटाओ। सबसे पहले क्या करो, इनको ही निपटाओ यहाँ से। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं जो भाग ले रहे हैं? 38 व्यक्ति हैं। कितने हैं? टोटल 38 व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों जो भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब बनाए दोनों को, ये बीच वाला हो गया। यहाँ पर कितने? 28 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बना दिया है। 17 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल बना दिया है। तो आपसे पूछा है दोनों खेल खेलने वाले, ठीक है। तो दोनों खेल खेलने वाले कैसे निकालने? 28 और 17 कितना हो गया है? 5, 45। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों कितना खेल रहे हैं? 45, लेकिन कुल व्यक्ति कितने हैं? 38। तो आप कहेंगे कि जो व्यक्ति ज्यादा आ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं प्यारे बच्चों, और क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल भी खेल रहे हैं। इसलिए कितने बच्चे ऐसे आए हैं जो ज्यादा आ रहे हैं? 7 बच्चे हैं जो इधर भी काउंट हो रहे थे और इधर भी काउंट हो रहे थे। तो ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 7 आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अभी समय है बेटा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए, अच्छे से तैयारी को बेहतर बना लें। आगे चल के फिर पेपर में इतना समय नहीं बचेगा, आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कर सकें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें बच्चे, तो अब की बार क्या दिया गया क्वेश्चन? आपको पढ़ने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीज आपको दिख रही होंगी इसमें। क्या करना है? जो 3 चीजें दे रखी हो, कितनी दे रखी हो? 3 चीजें। तो सबसे पहले 3 सर्कल बना लेंगे। कितने बना लेंगे प्यारे बच्चों? 3 सर्कल बना लेंगे। क्लियर सभी बच्चों को? कितने सर्कल बना लेंगे? 3 सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये चाय का, ये कॉफी का, और ये किसका है? आपका जूस का, ठीक है जी, बना लिए। सबसे पहले याद रखनी है एक बात है, जब क्वेश्चन में 3 चीजों को मिलाकर क्वेश्चन बना रखा हो, कितनों को? 3 चीजों को मिलाकर क्वेश्चन बना रखा हो, तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में वो लिखना है जो सबसे ज्यादा बोला है। सबसे ज्यादा का मतलब ये है कि जो तीनों चीजों में है, जो तीनों चीजों में, जो तीनों चीजों को बच्चे पी रहे हैं, जो भी चीज दे रखी है उसको लिखना है। सबसे पहले 3 वाला लिखना है, फिर 2 वाला लिखना है, फिर 1 वाला लिखना है, ठीक है। 3 वाला कौन सा? ये वाला। 2 वाले कौन से? ये। तो 3 वाला सबसे पहले लिखेंगे। देखें ध्यान से, 5 कर्मचारी तीनों को पी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखें? 5 लिखें। क्लियर सभी को? क्योंकि ये सभी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी के साथ काउंटिंग हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो जी देखते हैं। 27 व्यक्ति चाय और कॉफी पी सकते हैं। तो 27 चाय और कॉफी पी सकते हैं, तो 5 इसमें आ गए, तो 27 में से 5 जाएंगे तो 22 रह जाएगा। इसी बात को बस ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी, सभी बच्चे आराम से बना देंगे, ठीक है। 5 इसमें आ लिए, इसमें काउंट हो गए, तो 22 और बचे 27 में से, ठीक है। आगे देखते हैं। 25 कॉफी और जूस पीते हैं। तो कॉफी और जूस 25 पीते हैं, 5 इसमें आ लिए, तो कितने और बचे? 20 और बचे प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को? उसके बाद 25 कॉफी और 23 जूस और चाय पीते हैं। जब 5 इसमें आ ली, 23 में से कितने और बचे? 18 और बचे प्यारे बच्चों। कितने और बचे? 18 और बचे। तो 3 वाला भी आ गया, 2 वाला भी आ गया, सिंगल वाला बनाना है। कितने हैं जल्दी से बताओ? कितने? 66 चाय वाले हैं, उसके बाद 63 जूस वाले हैं, 56 आपके कॉफी वाले हैं। इसमें सारी चीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले पूछ क्या रहा है? कितने केवल चाय पीते हैं? कितने केवल चाय पीते हैं? अब मुझे ये बताए, केवल वाले सर्कल में, केवल वाले सर्कल में ये सारे जितने भी इन्वॉल्व हैं, जितने भी आ रहे हैं, ये सभी 66 के अंदर आ रहे हैं। ये सभी कहां पर हैं? 66 में है। तो जोड़े 22 और 5 27, 27 और 18 5 4, कितना हो गया? 45। टोटल कितने हैं? एक 66।
45 तो यहाँ पर आ लिए हैं, कितने और बचे हैं? आप कहोगे सर 21 और बचे, तो केवल चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो केवल चाय पीने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही आपसे कॉफी वाले ये पूछें, ऐसे ही आपसे कॉफी वाले ये पूछें तो क्या करना है आपको? 20 और 22 कितने हो गए हैं? 20 और 22 42 और 5 47। 47 को करने के बाद यहाँ से 56 में से माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे वो लिख देने हैं। ऐसे ही इसमें से माइनस करके 63 में से इनको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग, यानी केवल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे उतार लें ध्यान से। कैसे बताया मैंने इसका आंसर, कैसे आपको करना है, सभी बच्चे उतार लें। सभी बच्चे उतार लें आसानी से, आराम से सभी बच्चे उतार लें इसको। कैसे करना है? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 3 वाले को देखकर घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, पहले 3 वाले को बनाया, फिर 2 वाले को बनाया, और फिर एक एक को सिंपल बना दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, अब की बार बस 2 दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी से बना दें सभी बच्चे। 65% तो हैं जो दूरदर्शन, दूरदर्शन, उसके बाद 40% ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, कितने हैं? 40% ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्लियर सभी को? चलो, उसके बाद 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी पढ़ते हैं। 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, न तो दूरदर्शन पढ़ने वाले न समाचार पत्र पढ़ने वाले, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, तो करके देखें टोटल परसेंट कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। ठीक है, देखते हैं। जब 25% इसमें से आ लिया है, ठीक है, 25% यहाँ आ लिया है, तो 65 यहाँ टोटल में से ये 25 जाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा आपका? 40% रह जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, कितना रह जाएगा? 40%। और यहाँ पर 40 आ लिया, 25 इसमें आ लिया, तो यहाँ पर कितना परसेंट बच जाएगा प्यारे बच्चों? 15% बच जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलो, अब ये सभी कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। 40 और 25 65, 65 और 5 70, 70 और 10 80। तो 80% तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कोई ना कोई सा समाचार पत्र। लेकिन टोटल कितने होते हैं? 100%। और 100 में से 80 जाएंगे तो 20% वैल्यू ऐसी आ जाएगी बेटा, जो कोई भी नहीं पढ़ते हैं, जो कोई भी नहीं पढ़ते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन को देखना कैसे बनाना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सभी बच्चे देख लें। ठीक है, कैसे मैंने क्वेश्चन को बनाया है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें एक बार। सभी बच्चे नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको जब भी पेपर देने के लिए आप जाएं। ठीक है, जल्दी से कर लें। उतार लिया सभी बच्चों ने? चलो, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चों ने उतार भी लिया है। आगे आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आएगा तो सभी बच्चे आई होप बना देंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। क्लियर सभी बच्चों को? चलो, नेक्स्ट देखें कैसा क्वेश्चन आ गया है। वह क्षेत्र ज्ञात करें जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित पढ़ने वाले नहीं हैं। चित्र अब की बार आपको दिया गया है।
ठीक है, तो गणित पढ़ने वाले नहीं होने चाहिए। तो जब गणित पढ़ने वाले नहीं होने चाहिए तो याद रखना कभी भी गणित वाला जो सर्कल है उसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, उसमें से प्यारे बच्चों कोई भी आंसर नहीं आ सकता है। अब देखें गणित वाले में कौन सा दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दो तो ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन में आंसर को सॉरी एलिमिनेटिंग मेथड लगाकर ऑप्शन को काट कर डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, कंप्यूटर पढ़ते हैं और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, तो ऐसे दोनों में क्या आ रहा है बीच में, देखो ध्यान से 7 आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आपका आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सभी बच्चे उतारते रहें, देखते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, पेपर में आसानी से आप क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु, देखें बेटा तमिल और तेलुगु कौन सा है, 12 है, और तमिल और तेलुगु के साथ साथ ये तीनों बोल रहे हैं तो ये भी तमिल तेलुगु में इन्वॉल्व होंगे, तो 12 और 9 कितना आ गया है, सभी को प्लस कर दें, कितना आ गया है 21। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लें सभी बच्चे, किसी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए, बस आपको एक बार चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट। फिर से क्वेश्चन आ गया है चाय पीने वाला, बनाओ जल्दी से। 50% जो है बाहर लिखते हैं अभी, 50% जो है वो चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, 45% है जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, और 40% है जो दोनों पीते हैं। तो दोनों पीने वाले ने बच्चे कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, कहाँ पर लिख दिया जाएगा, 40% को बीच में लिख दिया जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, ठीक है। अब ये 40% इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें भी हो रहे हैं, तो केवल चाय वाले 40 इसमें आ गए, तो केवल चाय वाले कितने बचेंगे, 10% बचेंगे। ध्यान से देख लें सभी बच्चे, 40 इसमें आ गया है तो ये कितने बचेंगे, 5% केवल कॉफ़ी वाले में बचेंगे, 5% केवल कॉफ़ी वाले में बचेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत बताएं, तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत बताएं, तो ये सभी तो क्या हो गए, ये पीने वाले हो गए हैं, तो 40% प्लस 10% प्लस 5%, तो कितना हो गया देखें ध्यान से, 40 10 50 और 10 55। ठीक है, 100 माइनस 55%, 100 में से क्यों कर दिया है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है, 55% पीने वाले हो गए हैं और 45% क्या हो गया है, नहीं पीने वालों में हो गया है। तो क्या आ गया है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, 45% आपका आंसर निकल के आ जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाकर देखें, आपके पास 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं आपको, 10 से 20 सेकंड का, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, जल्दी से बनाएं सभी बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे बनाएं एक बार, सभी बच्चे एक बार जल्दी से बनाएं, क्या इसका आंसर हो जाएगा। 42% क्रिकेट खेलते हैं, अब की बार इसमें संख्या भी दे दी गई है, आपको संख्या ही निकालनी है हमारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई परेशानी। दोनों खेल खेलते हैं, 15% सबसे पहले दोनों में लिख दो। ठीक है, कुछ भी न खेलने वालों की संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 47% हॉकी खेलते हैं, हॉकी। उसके बाद 47%, 42% क्रिकेट खेलते हैं प्यारे बच्चों, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है,
कोई पर। तो 47% के साथ ये 15 भी इन्वॉल्व है, तो केवल हॉकी खेलने वाले कितने आ गए प्यारे बच्चों? 32% आ गए हैं। और केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए? ध्यान से देखें, 27% आपके आ गए हैं। कितने परसेंट आ गए? 27 और 5 32 और 10 42 बिल्कुल आ गए। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ खेलने वाले आ गए। सबसे पहले तो क्या निकालें आप? ना खेलने वालों का प्रतिशत निकालें। ठीक है, 32 और 15 कितना हो गया? 47। और 47 और 17 कितना आ गया है? 74। ठीक है, तो 100 में से माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने? आपके सामने ना खेलने वालों का परसेंटेज निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 26%। ठीक है, तो 26% की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 7800 है। एक की वैल्यू कितनी है? बटे में 26 है, और प्रतिशत यानी मूल मान कितना है? 100 है। तो 26 दिया 78 300, तो 300 के पीछे 2 जीरो और लगा देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? कुल छात्र कितने थे? 30,000 आपके कुल छात्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30,000 आपके कुल छात्र हो जाएंगे। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में कोई भी दिक्कत आप बच्चे को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे लिखते रहें आराम से, तसल्ली से, हंसते मुस्कुराते रहें, आराम से सीखते रहें चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। ठीक है, नोट्स बनाते रहें, आराम से पढ़ते रहें। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें बच्चे क्लास को। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे इतने ही बच्चे नए जुड़ेंगे बेटा आपके साथ। अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। सभी बच्चे अपने ग्रुपों में शेयर किया करें क्लास को, सभी बच्चे लाइक किया करें क्लास को। ठीक है बच्चे, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी बच्चे आसानी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और जो भी काम गुरुजी कह रहे हैं उसको भी बीच बीच में करते रहा करें। ठीक है, चलो टाइप नंबर 3, विभिन्न आकृति अब की बार आपको दी जाएंगी नए नए तरीके की, उनके बीच में कुछ अंक लिखे जाएंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, षटकोण, षटकोण कप्तान होता है। षटकोण मतलब 6 बजे, ये तो कप्तान को दर्शा रहा है, कप्तान को दर्शाता है। त्रिकोण लड़कियों को दर्शाता है। ये क्या हो गया? लड़कियों को दर्शाता है। आयत टॉपर्स को दर्शाता है, टॉपर्स को दर्शाता है। और वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ। सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये मैंने आपको उसमें समझा दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दी गई संख्या उन विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो आपको पूछा है कितनी लड़कियां टॉपर के साथ साथ कैप्टन भी है। कितनी जो लड़कियां हैं वो टॉपर के साथ साथ क्या है? टॉपर के साथ साथ कैप्टन भी है। अब देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना आप। देखो ये आ गया है, ठीक है, ये लड़कियों में भी आ रहा है, और ये टॉपर में भी आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर आ रहा है? ध्यान से देखें, और ये कप्तान में भी आ रहा है। क्लियर सभी बच्चों के? देखो कितनी लड़कियां टॉपर और कैप्टन भी हैं। लड़कियां टॉपर के साथ साथ कैप्टन भी हैं। देखो एक तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। चलो आगे देखते हैं और कौन सा बन रहा है इसमें। कप्तान में और कौन सा आ रहा है आपका? देखें ध्यान से। देखो यहाँ से हम 7 को लेंगे, तो प्यारे बच्चों ये 7 तो आएगा नहीं। ये प्यारे बच्चों यहाँ 7 तो ये आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कैप्ट टॉपर्स में नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पर डबल ऑप्शन लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको चेक करवाऊंगा इसको। ठीक है, देखो वृत्त तो दिया गया है किसमें? सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें कैप्टन में 7 तो है नहीं,
सॉरी 12 तो है नहीं, लेकिन लड़की में 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ध्यान से, कैप्टन में 5 भी है, लड़की में भी 5 भी है, और क्या है, टॉपर्स में भी 5 भी है। तो आप देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, ये दोनों आ जाएंगे, 8 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 13 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से एक एक चीज अच्छे से सोच समझकर तब देखनी है, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। तो 8 इधर से आ गया, 5 उधर से आ गया, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सभी चीजों में आ रहे हैं। तो 8 इधर 5 इधर, दोनों को जोड़कर लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें जल्दी से क्या क्या चीज आपको दी गई है, इसका आंसर क्या होने वाला है। सारी चीजों के ऊपर आपकी हेल्प के लिए मैं लिख देता हूं क्या क्या चीज बोली गई है। वृत्त का अर्थ है बुद्धिमान, वृत्त का अर्थ क्या है, बुद्धिमान। वर्ग का परिश्रमी, वर्ग कहां पर है, वर्ग ये रहा, ये है आपका परिश्रमी। ठीक है, त्रिभुज का स्नातक कोर, त्रिभुज कहाँ है, ये स्नातक कोर है आपके, स्नातक कोर, ये स्नातक कोर को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चे, आयत वफादार कर्मचारी, आयत आपके हैं वफादार, वफादार कर्मचारी को दर्शा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, वफादार कर्मचारी को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कर्मचारी जो बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं, किंतु स्नातक कोर नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो आंसर यहां से आप क्लियर कर पाओगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं वाले को पकड़ना है और ऑप्शन की तरफ चलना है। कभी गलती नहीं होगी, आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। अब किसके लिए इसमें मना कर रखा है, आप कहेंगे सर स्नातक कोर के लिए मना कर रखा है, तो स्नातक कोर किस में है, त्रिभुज में। इसका मतलब जो त्रिभुज वाली आकृति में जो भी अंक लिखे हुए हैं वो आंसर में नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, वो आंसर में नहीं आएंगे, उनके अलावा कोई भी आंसर में आएगा। अब देखें, बस ये नहीं होना चाहिए और सभी होने चाहिए, कर्मचारी भी होने चाहिए, कहाँ है कर्मचारी, ये भी होने चाहिए। उसके बाद वफादार भी होने चाहिए, वफादार कहाँ, ये रहा। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमान भी होने चाहिए, बुद्धिमान का ये रहा। उसके बाद परिश्रमी भी होने चाहिए, परिश्रम का ये रहा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें, सभी चीजों को पूरी करने वाला एक ही अंक आ रहा है, कौन सा, 4 नंबर का अंक। प्यारे बच्चों कौन सा अंक आ रहा है, 4 नंबर का अंक सभी चीजों को फुलफिल कर रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 आपका आंसर आ जाएगा। 4 जो संख्या लिखी हुई है वो सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है और स्नातक कोर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जिसके लिए उसने क्वेश्चन में मना कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर में बनते हैं, वो सारी चीज हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और आप लोग बड़े अच्छे से समझ भी रहे हैं और सभी बच्चे नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें, सभी बच्चे क्लास में आया करें। हम 9:30 बजे डेली क्लास लेकर आते हैं रीजनिंग की, और 8:30 बजे क्लास लेकर आते हैं मैथ की। दोनों में चैप्टर वाइज सीरीज बिल्कुल चली हुई है। ठीक है, कोई भी बच्चा आसानी से अपनी तैयारी को आगे कर सकता है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। तो विवाहित वाला कौन सा दिया गया है, विवाहित व्यक्ति है सर्कल वाले, तो ये विवाहित दिए गए हैं, तो इसके अंदर वाला कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इसके अंदर दिया गया है 4 5 6, 4 को भी काट दो, 6 को भी काट दो। क्लियर सभी बच्चे? क्या पूछा गया है कि डॉक्टर को दर्शाती कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है। तो डॉक्टर मतलब आयत के अंदर, सॉरी किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर। तो किसके अंदर प्यारे बच्चों, त्रिभुज के अंदर। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है,
जो विवाहित नहीं है, तो विवाहित वाला तो कोई भी आएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, दो इसमें आ रहा है, एक ये रहा है, दो और एक प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, वृत्त वाले सारे हटा दिए हैं, जो जो त्रिभुज में आ रहे हैं सभी को प्लस कर दिया है। क्लियर सभी बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है बच्चे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएं मुझे, क्या है इसका आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताएं इसका। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बताएं आप, क्या इसका आंसर होने वाला है। बड़ी समझदारी से सोच समझकर तब आपको आंसर बताना है, जल्दबाजी में ऐसे ही आंसर नहीं बताना है, कभी आपसे गलत हो जाए। ठीक है, देखते हैं किस किस बच्चे का सही आंसर आता है, कौन कौन बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है, अभी पता चल जाएगा कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है, अभी पता चल जाएगा तुरंत। अभी हम सभी बच्चों का आंसर देखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बता दें, क्या इसका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत वेरी गुड बच्चे। क्या पूछा है, जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी आपको बस तीनों वाला बताना है। तीनों वाला देखें कौन सा है, देखो हॉकी में भी आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऐसा आपका आंसर हो जाने वाला है। आप एलिमिनेटिंग मेथड लगाकर ऑप्शन को काट कर भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। पेपर के अंदर कम से कम 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से बनाने, प्यारे बच्चों स्टेटमेंट से नहीं बन रहे तो ऑप्शन की तरफ चले जाना। ठीक है, आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको सारी चीजें सीखते हुए चलनी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सभी बच्चे जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले गणित का लिए मना कर दिया है। तो आपके लिए जो गणित वाला सर्कल दिया गया है इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन में देखें, 6 दे रखा है, 6 को काट दिया जाए, और 4 दे रखा है, 4 को काट दिया जाए, क्योंकि इसमें से तो आंसर आना ही नहीं है। और क्या दे रखा है, और नहीं है, 2 आंसर बचे हैं, 2 और 7। आपको बताना है कंप्यूटर पढ़ने वाले होने चाहिए और जीव विज्ञान पढ़ने वाले होने चाहिए। देखो दोनों सर्कल आपस में टच कहाँ से हो रहे हैं, इस वाले से हो रहे हैं, और इस वाले का मतलब क्या है, इस वाले का मतलब क्या है, 7। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा अंक आ रहा है आपका, 7 आपका आंसर आ जाएगा, 7 अंक ऐसा आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी का क्लियर हो गया होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से सभी आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, अच्छे से तैयारी सभी बच्चे करते रहें ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर जो है वो पास हो जाए। जल्दी से बताएं बच्चे, क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मन चिकित्सकों को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अब मन रोग सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये तीर किस पर लिखी हुई है, अब जल्दी से बताएं सभी बच्चे। तो ये लिखी हुई है आपकी आयत पर, और जो भी आंसर आएगा वो आयत वाला नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, आयत वाला आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता के लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो देखें
ई आंसर आपका नहीं आएगा क्योंकि ई इसके अंदर लिखा है। एफ आपका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एच आपका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा बच जाएगा आपका, ये बच गया जी। क्वेश्चन को बिल्कुल ऑप्शन से ही उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको ध्यान से गुरुजी जो बता रहे हैं उस चीज़ों को ध्यान से देखना है और कोई बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट। बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा। सबसे पहले जिसके लिए मना कर रखा है, सबसे पहले ऐसा कुछ है ऑप्शन में दे रखा है या क्वेश्चन में बोल रखा है, तो सबसे पहले उसी बात को हमें पकड़ना है। तो कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है, निरीक्षकों को दर्शाती है। ठीक है, तो कौन सी संख्या महिला स्नातक, महिला स्नातक कहाँ है, जो महिला है ये रही, और स्नातक भी है ये रही, और क्या है, पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती, यानी ये तो तीनों को ही दर्शाने वाली आपसे पूछ ली गई है। तो ध्यान से देखें, इसमें भी है, सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है। प्यारे बच्चों कौन सा आ जाएगा आपका, 3 वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि तीनों ही चीजों को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो तीनों में देखो, पुलिस अधीक्षक भी है, उप निरीक्षक भी है 3 वाला, उसके बाद महिलाएं के अंदर भी 3 आ रहा है, स्नातक के अंदर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सारी टाइप हमने आपको करवा दी गई है, कोई टाइप नहीं बची है मैन आरेख में। सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीज़ों को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी अलग अलग हैं क्या, शहरी लोग, भ्रष्टाचारी लोग और कर्मचारी, इनका आपको पता लगाना है। इन तीनों में कोई ना कोई आना चाहिए। देखें जल्दी से कौन आ रहा है इन तीनों में, तीनों में कौन सा आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 8, शहरी में 8 नहीं आ रहा है, शहरी में 8 नहीं आ रहा है। देखें ध्यान से, 9 वाला सभी में आ रहा है, भ्रष्टाचारी में भी 9 आ रहा है, शहरी लोग में भी 9 आ रहा है, कर्मचारी में भी 9 आ रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से आप मुझे बता दें। 8 नहीं आ रहा क्योंकि 8 शहरी लोग में नहीं आ रहा है। शहरी वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मेरे लाडलों, के आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को शेयर किया करें। बच्चे कुछ दिन की बात है, बच्चे नींद को बिल्कुल त्याग दें, पढ़ाई करो आज। अच्छा, आने वाले समय में अच्छे से नींद लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज अगर आप नींद लोगे तो आने वाले समय में आपको काम करना पड़ेगा। आज आप थोड़ा सा काम कर लोगे, पढ़ाई में मन लगा लोगे, तो आने वाले समय में जो रहेगा आसानी से आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सारे क्वेश्चन मैंने आरे के करवा दिए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।